आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी अपनी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी सत्ता में वापसी? तो आइए कुछ आंकड़ों के साथ आज आपको बताते हैं कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे। अगर लोकसभा की कुल सीटों की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। इन 28 सीटों में से 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। वहीं कांग्रेस पार्टी को महज एक सीट आई थी। इसके अलावा जेडीएस पार्टी की बात करें तो जेडीएस पार्टी के खाते में भी लोकसभा की इन 28 सीटों में से एक सीट गई थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी एक सीट गई। इसके अलावा उसके बाद जब 2019 के बाद जब 2023 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों के साथ प्रचंड यहाँ पर जीत हासिल की और एक अच्छी वापसी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज जो कि कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें जीती, वहीं विधानसभा चुनाव 2023 में हुए तो 66 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा जेडीएस पार्टी को कुल महज यहाँ पर 19 सीटें हासिल हुई 224 सीटों में से। वहीं अन्य संगठनों के यानी अन्य पार्टियों के खाते में कुल 4 सीटें गई थीं। इसके अलावा अब पिछले साल हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25 पैसे घटकर यहाँ पर 17 सीटों पर आ गई। लोकसभा चुनाव में 28 सीटों में से 17 सीटों ही केवल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपनी सीटों में इजाफा किया, यानी एक सीट से बढ़कर वो 9 सीटों पर पहुँच गई। यानी इंडिया अलायंस की अगर कुल मिला के सभी दलों को मिला के यहाँ पर कहें, वहीं जेडीएस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के ये जो है पिछले चुनावों का लेखा जोखा है। अब क्या आगामी जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे उसमें क्या समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, आइए जिलेवार आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें बेलगामी की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की सीटें 18 हैं। इन 18 सीटों में से पिछले चुनाव में यानी 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें मिली। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर भी मुकाबला कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधी टक्कर यहाँ पर इस बार भी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बागलकोट की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को यानी बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। तो यहाँ पर इस बार अगर देखें तो बीजेपी का 2019 के लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बागलकोट की इन 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर प्लस पॉइंट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है विजयपुरा। विजयपुरा में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा जेडीएस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। कुल मिला के बीजापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत ये विजयपुरा आता है। तो यहाँ पर ये बीजेपी ने जीती है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसकी अब वहीं आगे बात करते हैं कलबुर्गी की। तो कुल यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में यहाँ पर बीजेपी प्लस को यानी एनडीए को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिली। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार अगर देखें तो गुलबर्गा जो लोकसभा सीट है जो कि कलबुर्गी जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं गुलबर्गा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अच्छी खासी जीत हासिल की है। उस लिहाज से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं यादगीर की। तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों पे देखें तो सभी चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की 2023 के विधानसभा चुनाव में। तो इस बार भी कहीं ना कहीं हूबहू अगर देखें तो वैसे ही समीकरण यहाँ पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीदर की बात करें, बीदर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों की
2 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन बीदर की जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस पार्टी ने अच्छे खासे मार्जिन से जीती है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस प्लस को यहाँ पर फायदा होने की संभावना है। अब वहीं आगे बात करते हैं रायचूर की। रायचूर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से देखें 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्लस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। और जेडीएस की बात करें, जेडीएस को यहाँ पर 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार रायचूर जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कोप्पल की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से देखें 2023 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिली। वहीं इंडिया अलायंस को यानी कांग्रेस प्लस को 3 सीटों पर जीत मिली। और इस बार भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस यहाँ पर फायदे में नज़र आ रही है। क्योंकि लोकसभा सीट भी की बात करें, लोकसभा सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जीती है, तो उसका सीधा फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आता है गदग। गदग में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार भी अगर देखें ये हावेरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं धारवाड़ की, तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से देखें बीजेपी को 3 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस प्लस की बात करें, इंडिया अलायंस को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पर अगर देखें धारवाड़ की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीती है, तो यहाँ पर मुकाबला फाइट होती हुई इस बार भी जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं आगे बात करते हैं हावेरी की। हावेरी में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पर महज जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर जो है वो जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। हावेरी जो लोकसभा सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पिछली बार की तरह जीत हासिल की है। लेकिन मुकाबला यहाँ पर जो है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से देखें तो बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 2 सीटें मिली। वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इसके अलावा आगे बात करते हैं विजयनगर की, तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी प्लस को 1 सीट गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें गई। इसके अलावा जेडीएस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें गई। इस बार अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जो है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीती है। उस लिहाज से बेंगलोर दक्षिण लोकसभा सीट के अंतर्गत ये विजयनगर जिला आता है, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से देखें तो बीजेपी यहाँ पर प्लस पॉइंट में नज़र आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं बल्लारी की, तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार अगर देखें तो ये लोकसभा सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जीती है। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं दावनगेर की, तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी को महज 1 सीट गई थी। वहीं कांग्रेस प्लस की बात करें यानी इंडिया अलायंस को 6 सीटें गई थी और वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार अगर देखें तो ये सीट कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीती है। उस लिहाज से भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा चित्रदुर्ग की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव की बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर यानी एनडीए को 1 सीट पर महज जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी कांग्रेस प्लस को यानी इंडिया अलायंस को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। तो इस बार अगर देखें तो ये बीजेपी ने जीती है, तो मुकाबला यहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं शिवमोगा की, तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी ने यहाँ पर 3 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटें पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा जेडीएस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिली थी। तो कुल मिला के इस बार भी मुकाबला कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा सीट की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसके अलावा उडुपी की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से देखें इन सभी 5 सीटों पर
एनडीए ने यहाँ पर कमल खिलाया था। इंडिया और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। भाई अगर लोकसभा सीट की बात करें यानी उड़प्पी लोकसभा सीट की बात करें तो ये बीजेपी ने जीती है। तो बीजेपी को यहाँ पर एज मिलता हुआ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मुकाबले अच्छी खासी लीड यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है चिक्कामगलूर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में देखें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2023 के विधानसभा चुनाव में शून्य रही थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिली, लेकिन इस बार अगर इस सीट लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने जीती है। तो पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इन सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार थोड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तुमकुरू की बात करें तो यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों में से पिछले चुनाव में अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए को 2 सीटें मिली, वहीं इंडिया अलायंस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं जेडीएस की बात करें यानी इन पार्टियों को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के इस बार भी मुकाबला यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर का होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है चिकबलपुर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से देखें बीजेपी यहाँ पर शून्य पर रही थी। पिछली बार भी 2019 के चुनाव में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसके बावजूद भी शून्य पर रही। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें यहाँ पर निकालने में कामयाब रही। वहीं जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें यहाँ पर गई थी। तो कुल मिला के इस बार अगर देखें तो बीजेपी को इतना फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि बीजेपी ने ये लोकसभा सीट जरूर जीती है। वहीं इसके अलावा कोलार की बात करें, कोलार जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी की एनडीए को यहाँ पर 0 सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में यानी जेडीएस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। यहाँ पर अगर देखें तो जेडीएस को थोड़ा फ़ायदा ये यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार जेडीएस ने ये सीट लोकसभा चुनाव में कोलार लोकसभा सीट जीती है। उस लिहाज से सीधा फ़ायदा यहाँ पर जेडीएस पार्टी को कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो कहीं ना कहीं अगर अलायंस के साथ अगर लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बन सकती है। वहीं आगे बात करते हैं बेंगलुरु शहरी की, तो कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं। इन 28 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें मिली। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें यानी जेडीएस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें तो बीजेपी ने ये बेंगलुरु सेंट्रल की जो सीट है ये बीजेपी ने अपने खाते में की है। वहीं अगर आगे बात करते हैं बेंगलुरु ग्रामीण की, तो यहाँ पर कुल जो है वो 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को महज 1 सीट मिली। इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार अगर देखें बीजेपी ने ये अगर देखें बेंगलुरु ग्रामीण की लोकसभा सीट जो है वो अपने नाम की है। पिछली बार भी इसी तरीके के समीकरण है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से एज मिलती हुई नज़र आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है रामनगर। रामनगर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में अगर देखें तो पिछले चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं बीजेपी 0 पर रही। इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें जेडीएस को 1 सीट मिली। लेकिन इस बार जो है वो अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। वहीं मांड्या की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी 0 पर रही 2023 के विधानसभा चुनाव में। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें गईं। अन्य पार्टियों की बात करें जेडीएस को यहाँ पर मांड्या में कुल 2 सीटें पर जीत हासिल हुई। लेकिन मांड्या की लोकसभा सीट की बात करें तो इस बार जेडीएस पार्टी ने जीती है। तो कहीं ना कहीं जेडीएस वो प्लस पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी जेडीएस के बढ़त का यहाँ पर अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं अब हसन की, तो यहाँ पर कुल जो वो 7 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें यहाँ पर जीतने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट मिली। और जेडीएस की बात करें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार हसन की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीती है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्लस पॉइंट है, यानी कांग्रेस पार्टी के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिण कन्नड़ की बात करें तो कुल यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहाँ पर एनडीए ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी ने जीती है, तो बीजेपी को यहाँ पर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं कोडागू जिले की, तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं।
और इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस प्लस ने यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हुई थी, बीजेपी शून्य, वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर शून्य सीट मिली थी। इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं मैसूर की बात करें, मैसूर जिले के अंतर्गत कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन सीटों में से 11 सीटों में से एनडीए को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टी यानी जेडीएस को 2 सीटें मिली। तो कुल मिला के मैसूर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा। अब वहीं आगे बात करते हैं चामराजनगर की। तो कुल यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें, ये 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं जेडीएस को 1 सीट मिली, लेकिन चमराज की जो लोकसभा सीट है वो इस बार कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बढ़त का अनुमान है। अब वहीं कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें, इन चुनावों की अगर नतीजों के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर पिछले चुनाव में यानी 224 जो विधानसभा की सीटें हैं कर्नाटक में, कुल मिलाकर उनमें से 66 सीटें बीजेपी के एनडीए ने जीती। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस प्लस के खाते में 135 काफ़ी अच्छी जीत यहाँ पर हासिल की थी। वहीं अगर बात करें जेडीएस पार्टी की, तो जेडीएस पार्टी के खाते में यहाँ पर 19 सीटें गई थी, अन्य पार्टियों के खाते में 23 सीटें गई थी। तो 4 सीटें गई थी कुल मिला के, अन्य की पार्टी में अगर जेडीएस को जोड़ दें तो 23 सीटें गई थी। लेकिन इस बार अगर देखें तो इस बार जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करी, लेकिन हूबहू वैसे ही समीकरण इस बार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस बार प्लस पॉइंट यानी अच्छी खासी काफ़ी आगे यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगने की संभावना है। हालांकि चुनाव में अभी समय है, क्योंकि 2023 में चुनाव हुए थे, अब आगामी चुनाव जो 2026 में होंगे, तो तभी जो वो तस्वीर यहाँ पर साफ हो पाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर समीकरण बनेंगे 27 में जाकर के, तभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी। और आपको क्या लगता है कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके की देश और दुनिया की और राज्यों की चुनावी खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।